सत साहिब परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे सुखी रखे, काल कष्ट से बचावे। बच्चों, परमेश्वर कबीर जी की ऐसी वृद्धा से आपको ऐसा अमृत ज्ञान सुनने को प्राप्त हुआ है जिसकी आत्मा को युगों से चाह थी, इच्छा थी। बच्चों, पहले तो कमाल देखो उस परम पिता कबीर मालिक का, आपके सब्र शक्ति का। आपको कहां से आकाशवाणी हो रही है इस अमृत ज्ञान की, कहां से वर्षा की जा रही सतलोक से। जिसको लोग नरक कहते हैं, आज वो सतलोक है आपके लिए, जहां आपका गुरु भगवान रहता है, वो आपका सतलोक है। अब बच्चों, ये आदि पुराण अमर ग्रंथ का एक चैप्टर है, अध्याय है, इसमें से आपको सुना रहे, इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जैसे ये कथाएं इसमें डाली हैं गरीबदास जी ने, ये जरूरी थी। जैसे तिल देखें आपने, फिर तिल से तेल निकलता है, छोटे छोटे सफेद सफेद बीज होते हैं। वो तिल का पौधा 2.5 फुट 3 फुट का होता है, और उसमें एक पौधे में 5-7 शाखाएं होती है, प्रत्येक में फली होती है, फली में ये तिल होते हैं। तो किसान जो तिल बोता है या फसल बोता है, वो उन तिलों के लिए सब कुछ, वो तिल प्राप्त करने होते हैं, फिर उससे तेल निकालना होता है। तो उसने उस पौधे के उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके बिना वो तेल निकला को नहीं, वो तिल बने को नहीं बीज। तो इसी प्रकार हमने इस पूरी कथा से वो निष्कर्ष निकालना है जिसकी अपने को आवश्यकता है। जैसे दास ने आपको बताया कि पार्वती जी 108 बार मर चुकी थी, फिर जन्म हो रहा था। बच्चों, ये लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबी आध्यात्मिक कथा है ये। जैसे ईब आप जो सत साधना कर रहे हो शास्त्रों को, इससे आपके 100 से भी ज्यादा जन्म मनुष्य हो सकते हैं। बीच में मान ले तुम खंड कर देते हो 5-7 साल के बाद, लेकिन आगे सतगुरु नहीं मिलाते या दुर्गति में क्यों रहेगी। एक प्रमाण आता है महाभारत के अंदर कि धृतराष्ट्र और पांडव 2 भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडव छोटे थे। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसको राज प्राप्ति नहीं हुई। और नियम ये होता था राजाओं का कि बड़े पुत्र को राज्य मिलता है। फिर भी उसने श्री कृष्ण जी से पूछा, क्योंकि वो गुरु थे उनके, हे भगवान, मुझे 100 जन्म की तो याद है कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, मैं अंधा हूं। श्री कृष्ण जी बोले, तू 1 जन्म और पीछे ले जाता, यहां तक तो नहीं पहुंच पाया। 100 से 1 जन्म पहले आप बैठे थे, वहां ये टिड्डी, ये भी वहीं एक पौधे पर बैठी थी। तेने इसको पकड़ा, बबूल की सूल तोड़ के इसकी आंख फोड़ दी, इसको छोड़ दिया। ये टक्कर मार रही थी, कभी झाड़ों में, कभी किसी में फंस गई या मरी। तो वो दंड तो आज भोग रहा है। तो बच्चों, इसी प्रकार पार्वती 108 जन्म मर चुकी थी, पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिस कारण से मनुष्य ही प्राप्त हो रहा था। लेकिन ये तो डिलेड हुए, फिर शादी कराई, फिर मरी, फिर शादी कराई, फिर मरी। ये अरहट का कुआ लोई आगल बंदा है, सब कोई कीड़ी कुंजर पर अवतारा, हर हट डोल दिले पिवारा। अवतारा लगे मरे और जन्मे हैं। तो दास तो कहना चाहता है, कबीर साहब हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं सबके। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वही पिता है, उनको भी ये इतने प्रिय लगते हैं जितने हम हैं आज।
ये अलग बात है, ये मार्ग पर नहीं है। अब बच्चों, जैसे दास ने आपको बताया, परमात्मा इनको भी मिले। वो चाहते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझ जाते, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, परंतु हम काल के वश हैं। हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा कर रखी है, ये काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारे ठोक ठोक कर रखे। फिर शब्द सप्रस रूप तो सगंध, ये विकार साथ हैं। परमात्मा कबीर जी शंकर जी को मिले थे, विष्णु जी को मिले, ब्रह्मा जी को मिले, इनको सारा ज्ञान ये समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, सारा कुछ समझा दिया, और ये मान गए अगली बात आपकी सारी सच्ची। फिर काल ने प्रेरणा कर दी सबके अंदर, ये वेद में प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलता है। इनने वह बात भी मान ली। आकाशवाणी ये भगवान की मानते रहे, और कबीर साहब को एक सामान्य ऋषि मानते रहे। यह बात क्यों बिगड़ी रही? अब पार्वती जी को ज्ञान सुनाने के लिए शंकर भगवान जी एकांत स्थान पर ले जाते हैं कि कोई हमारा ज्ञान सुन ना ले। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमरी बानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। भगवान शंकर ने जब हाथ से ताड़ी बजाई तो सारे नर नारी नरमादा पक्षी उड़ गए, और अंडे स्वस्थ थे वो पक्षी बनकर उड़ गए। जहां एक सूखा तरवर था, क्या शिव को असर आ रखा। जहां एक गंदा अंडा तिस्माही, तिस जानत समृत साई। युग असंख्य कल्प बरमाया, पूर्व जन्म पिछला आया। अब ये संस्कार उस जीव का असंख्य जन्म पहले भरम चुका था, 84 लाख योनियां भोग चुका था। कोई संस्कार ऐसा था जो उसको फिर से ये स्टार्ट होना था। उसको समर्थ साई कबीर परमात्मा ही जानता था, उसकी व्यवस्था थी, इसने वहां से शुरुआत करवा दी इसकी फिर से। अब शिव जी कहते हैं, अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर पूर्व ईशाना। तुम उत्तर की तरफ मुंह कर, आसन पदम लगाओ गौरा, मेरुदंड सुधा कर भौरा। यानी आसन पदम लगा कर और स्ट्रेट बैठ जा, सीधी। ग्रीव आसन पदम लगाए कर, भंवर चढ़ाओ सुन, अनहद नादू बाजही, जहां लगाओ धुन। अब बच्चों, जैसे आपको बताया है कि काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, इस जीव को सत्य मार्ग पर टिकने नहीं देता। इसमें कई अड़ंगे भर रखे हैं, काम क्रोध मान बढ़ाई, लोभ अहंकार, शब्द सप्रस रूप रसगंध। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने सब सिद्धियों में फेल कर दिया, तब उसकी अकल ठिकाना आई, और उसने फिर कबीर साहब से ज्ञान सुना, दीक्षा भी ली, परंतु कुछ दिन के बाद फिर काल प्रवेश कर गया उसमें, कति बुद्धि बदल दी। वो ज्ञान जो सुना था उसको लोगों को सुना सुना कर 99 करोड़ लोगों को प्रभावित कर दिया। काफी समय तक, लंबे समय तक, तो हजारों वर्षों तक लगा रहा। कबीर साहब इनको बहुत बार मिले हैं। तो कहने का भाव ये है कि गोरख ज्ञानी कहलाया जबरदस्त, और साधना हुए तब वह बकवाद करेगा। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने कहा, गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे जति जिहान, सीता सी वो भारी संत दूर स्थान। तो ऐसे ही शिव जी के साथ बनी हुई है। ज्ञान तो मालिक का सुन दिया, उसने आगे पार्वती को सुना रहा है, आप वही डले ढोरा समाधि लाओ है उद्वस्तार रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी किस्मत इनसे असंग गुना सुंदर और पुण्यदायक है, पुनोयुक्त है। आपको वो सच्चा मार्ग, सच्ची भक्ति मिली। यदि आप आज जरा सा भी अच्छी पोस्ट प्राप्त होते, और कोई धन अच्छा होता, 10-5 नौकर यशमैन होते, आप कदे भी ना मानते भगवान ने। बच्चों, मेरे कथा सुनाने का नहीं, मतलब आपको ज्ञान से ठोकना है, सच्चे ज्ञान से भरना है।
ताकि और अज्ञान ज्ञान इसमें समा ना जा। जैसे राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा थी सतयुग में। सतयुग में तो आम आदमी सुखी होता है, राजा और इतना धार्मिक, ठाठ सारे नौकर नाकर सारे, राजा कह दिया समझ लो सारे ठाठ। परमात्मा वहां भी मिले इनको, सारी बात बताई, इन्होंने दीक्षा भी ली। कुछ दिन के बाद फिर काल पे रहना, क्योंकि ऋषि तो 20 मिलने दिन में, पर परमात्मा साल 6 महीने वहां हुए, क्योंकि रोज आवती है, कदर नहीं करें। जैसे तैसे हमें वहां से चार्ज करके हमारे अंदर सॉफ्टवेयर लगा देता है। धीरे धीरे जब हमारी वो पारा उतर जाएगा ना काल का, या गैस बढ़ रही है जो व्यर्थ की, झूठे सुख की, तब जाता याद आवा हमारे। उस पुण्य से कारण अगले जन्म में फिर राजा जनक बने वही आत्मा। वहां भी ने ठाठ बाट, बड़ा ज्ञानी भी, ज्ञानते भगवान से प्राप्त कर लेते हैं, सुनाते वही है, करते अलग है, लोक वेद। राजा जनक के जीवन को भी भोग कर जब ये कति घसियारा हो गए, इससे पल्ला कुछ नहीं रहा, सारे पुण्य समाप्त हो गए। फिर बाबा नानक रूप में जन्मे। जब मालिक का ज्ञान माना, जब खुद नौकर लाग गया, और पहले दुनिया नौकर थी इनकी। तो आज आप कितने ही गरीब हो, कितना ही पैसा है, इतना नहीं है जो आप बकवाद कर लो। इसलिए अब बात समझ में आ गई आपका। शुक्र मनाओ उस परम पिता का, बंदी छोड़। वो सारे खेल दाता के किए, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय किए। तो यू है ज्ञान, सार ज्ञान, इसको मूल ज्ञान कहते। यू ना किसी ने इस कलयुग में सुनाया और ना कोई आगे सुना सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही फाइनल हो गया। सुनाया उनकी मानी नहीं, परमात्मा ने सुनाया, वह बुद्धि माई नहीं, क्योंकि हम इनको सब झूठ मानते थे। अब पहले दास ने आपको सत्य ग्रंथों से ये स्पष्ट कर दिया कि कबीर साहब के अतिरिक्त नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी। अब दास जो कह रहा है आपकी सारी हृदय में समा रही। अब देखो, अब उसी कथा पे आता हूं। शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाना शुरू करते हैं। चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ। यानी ये नाक जो होते हैं दोनों, राइट तो गर्म होता है, सूर्य सूरज बोलते हैं सूरज, और लेफ्ट ठंडा होता है, इसको चांद बोलते हैं चंद्र। यानी राइट नोज को बंद करो और लेफ्ट से सांस लो। ये तो योगी क्रिया। तो परमात्मा सारी विधि बताते हैं इनको, कदे इसका भरम रह जाए जीव का कि यू तो भोला सा आदमी दिखा है, इसको क्या पता शरीर के अंदर की व्यवस्था की, क्या जाने योगी क्रियाओं को। तो पहले ये बतानी पड़ती है इनको, ये अपने काम की नहीं है, ये तो इनकी आंख खोलने के लिए सारा कुछ डिटेल बतानी पड़ी। फिर भी हम ये बताना चाहते हैं ये क्या ज्ञान रखते थे, क्या पार्वती को प्राप्त हुआ। पार्वती को अमरनाथ में जो मिला वो मंत्र थे, वो जो दास आपको यही दे देता है। और ये क्या करते हैं, उन 500 में से भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो अपने मनमुखी साधना शुरू कर देते हैं। आपको बताता हूँ, हम एक जगह नजफगढ़ में सत्संग पाठ कर रहे थे। एक आदमी ने खूब सत्संग सुना, आखिर में नाम ले लिया। तो हमने पूछा भाई ये सारे मंत्र करने हैं तने? बोला ना, मत एक करूंगा शरीम शरीम। मैं क्यों? मेरा मन तो माया चाहिए बस, और ना करूं। न्यू कह के उठ के चला गया। बताइए न के फूका कहाँ तक सेट करे इनको। तो ये ज्ञान तो सारा सुन लेते हैं, करते वही है। जैसे परमात्मा ने इसको 500 नाम दिए थे शंकर जी को, एक सेलेक्ट कर लिया 100 बस। तो इस प्रकार ये सारी बात बिगड़ी पड़ी थी, अब ये पूरा सुचारू हो चुका है। और आपको ये ज्ञान समझाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आप ढीले से पड़ गए थे, और जो ज्ञान आपने सुन रखा था इतना जरूर मान लिया था कि भगवान यही है और ज्ञान यही है, हमारे सुख होने लग गए। लेकिन कभी ना कभी काल फिर आपको झटका दे देता
पर इसलिए परमात्मा की प्रजा करिए। अब ध्यान से सुन लो, 100 काम छोड़ के सुन लो, एक टाइम औसे सुन लो, सुबह सुबह का समय जरूर निकालो। अब क्या बताते हैं भगवान शंकर, चंद्र लगन में सुरती लगाओ, सूरज सुर को बंद कमाओ, राइट नोज बंद करो और लेफ्ट से सांस लो, गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ, प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी रंग लाल बखानो, दूजे स्वाद चकुर को देखो, सेत वन रसोति देखो, सट पंखड़ी प्रीत प्रेवा, जहां बसत है कंद्रप देवा, जावा ओम नाम धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। यानी ये सारे कमल के बारे में बता रहे जो ब्रह्म वेदी में आपको बता रहे हैं। ये तो सुनो स्वाद कमल सुरतालम, जामा ओम मंत्र कमालम, ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विष्णुनाथ त्रिपुरारी, जावा लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हिरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, जहां वहां 12 दल का ख्यालो, वो 12 दल का कमल है शिव जी का, तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब ये बातें आप सुन रहे हो, शिव जी बता रहा है पार्वती जी को, और वो खुद कह रहा है कि हृदय कमल में शिव और शक्ति विराजमान है। अब वो शिव जी तो बाहर बैठा, उस कमल में कौन हो गया करे। अब ये गरीबदास जी ने जो ज्ञान बता रखा है, ये हमारे को जैसे पहली कक्षा में था ए का अनार है, आगे चलकर तो इस ए के ऊपर बहुत से अक्षर होते हैं, एक अनार अनार नहीं होता। तो ये ज्ञान बहुत गजब का है। इसमें ये देखने वाला है कि ये काल जो है ये सब लीला कर रहा है, इन कमलों में इन देवताओं के रूप बना करके और ऐसे ऐसे दुर्गा के रूप बना करके इनको बैठा हुआ है, और इनके साथ साथ परमात्मा भी प्रत्येक में विराजमान है जो इनको दिखाई नहीं देता। जो भक्त सत साधना करते हैं उनको ये साफ दिखाई देते हैं। अब ये ज्ञान जो है अध्यात्म ज्ञान एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी थी। अब ये आप इतना कुछ ज्ञान सुन सके हो, तब दास को ये कहने की हिम्मत पड़ रही है कि शायद तुम अब ठीक से समझ पाओगे। अब ये खुद बता रहा है शिव जी, अब सुन हृदय कमल कमालम, झावा 12 दल का ख्यालम, झावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंत धुन गाजे। अब बच्चों ऋषि समाधि लगा करते थे, उनको किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव के रूप में और किसी को विष्णु के रूप में। तो ये भ्रम में पड़ जाते, इन देवताओं को भगवान बताया करते हैं, आप तो भगवान हो विष्णु जी, हमने जान लिया आपको, समाधि लाई आप थे, आप दर्शन दिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहने लगे इनका पारा हो गया, अकाम भगवान है। इस बात पे ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ पड़े। तब ये काल आया बीच में, एक सतम डाल दिया इनके, ये डर गए, आश्चर्यचकित हुए, युद्ध तो बंद कर दिया, खुद आकर खड़ा होगा शिव जी के रूप में और दुर्गा को पार्वती रूप बना कर आ गया। वहां इनका पहले तो यह बन रहा युद्ध भी शिव जी आ गया। फिर ये आगे बताता है शिव पुराण के अंदर, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, के पुत्रों तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड, तुम्हारे को तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक विभाग दिया है, रजगुण और सतगुण। इसी प्रकार मैंने शंकर को ये तिरोभाव यानी मारण का दे रखे हैं। तो ये तो चौथा था वहां पर। तो बच्चों अब शिव जी ध्यान लगा रहा था और कमलों को बताता जा रहा था, इसने वहां बैठा दिखा और शिव जी और पार्वती के रूप में। अब यहाँ पार्वती नाम नहीं लिखा, शक्ति लिखी, या दुर्गा उस काल के साथ शिव रूप में शिव विराजमान था।
और वहां शक्ति की देवी अष्टंगी उसके साथ बैठी थी। तो ये गरीबदास जी का ये सूक्ष्म भेद है। अब आप, क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझाते हैं। 21 ब्रह्मांड में काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को मालिक बिना कोई काट नहीं सकता। फिर वो दाता आपको मिल गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया, तो अपनी किस्मत से रहो। इस वाणी को सुनाना आवश्यक है, क्योंकि ये बोली गई एक महापुरुष के मुख से है और उस परम पिता की कहानी है, उस परम पिता अमर पुरुष की कथा है। लास्ट में वहीं आकर रुकती है बात। अब ये क्या बताते चलते हैं, गिरिम जावा शिव शक्ति विराजे, सो हम नाम अनंत धुन गाजे। गिरिम घाट बाट ने ताश के अवगत नगर निधान, सतगुरु के प्रताप से कोई पहुंचे संसुजान। ये गरीबदास जी ने अपना ज्ञान दिया है इस दोहे में। अब चौपाई शुरू होती है। बंकापुर की बंकी नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, त्रिकुटी ऊपर महल है न्यारा। अब ये शिव जी बता रहा है, त्रिकुटी ऊपर महल है न्यारा, योजन एक सहज विस्तारा। या परमात्मा विराजमान है कबीर साहब अलग रूप। जहां में बसे निर्लेप निरंजन योगी, खाए न पियो सब रस भोगी। पराशक्ति जाकी है रानी, संख कल्प योग अकली निशानी। जहां बाजे अनहद नादम, सब ने स्वार न विदा न वादम। रास विलास बहुत ठोरा, जा तुम देखो देवी गौरा। 9 लख पात्र मल अखारा, कोट उर्वशी करे सिंगारा। कोटि कोटि बैकुंठ विलासा, सो तुम गौरी देख तमाशा। एक स्वर्ग स्वर्ग को जाही, वार पार कुछ कीमत नाही। कोटि कोटि सूरज प्रकाशा, सुषमन द्वारे पियो श्वासा। जा पर जटा कुंडली कहिए, सुन गौरी हम वाणी लहिए। पुंज रूप एक पुंज रसाऊं, जटा कुंडली में ले जाऊं। जटा कुंडली धाम हमारा, सैंस पदम झिलमिल उजियारा। आगे 16 शंख सुरंग अपारा, जा पर एक कलश निर्धारा। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराही। जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुक्ति संजीवन बड़े दरबारा। गिरिफ सुरती सजीवन लाइए, सिंधु समुद्र के माही। जुन्नी संकट मोक्ष हुए, बहुर न आव जाए। अब यहाँ खुद शंकर जी कह रहे हैं कि मेरा जो यहां से मैं जाऊंगा, जटा कुंडली निवास है मेरा, कैलाश पर्वत की चोटी पे। और ये लोग जो बात मानते हैं कि शंकर का जो स्थान है सबसे सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा है, तो यहां क्या कहते हैं, शिव जी कह रहे हैं कि इससे आगे आगे 16 शंख सुरग अपारा, सुरंग पर एक कलश निर्धार। जहां ब्रह्मा विष्णु न शंकर जाई, मूल उचार शब्द गौराई। जहां नाग दमन बूटी विस्तारा, सुरती जीवन बड़े दरबारा। या नाग दमन बूटी सार नाम जिसके पास है और मूल ज्ञान जो जपता है, वो उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। जैसे गरीबदास जी ने अपने एक शब्द में कहा है, जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जहां धरु पर लाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काय रहे, दत्त गोरख से को सूचा है। बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराय जा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बताओ। 2 लिखवा चित्र गुप्त जाके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई। जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुखदेव को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तात्रेय और गोरख से तुम किसको सिद्धों में उत्तम मानते हो। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से पोष ऊंचा है।
बड़ी सैल आदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। अब ये समस्या है, जैसे इब्राहिम सुल्तान आदम को मालिक ने सारा ज्ञान बता दिया, नाम दे दिया, वो जंगल एकांत स्थान पर डाल के झोंपड़ी रहने लग गया। अब फिर समाधि लगानी शुरू कर दी, जबकि ये हमारा मार्ग समाधि का नहीं है, और पिछले पनों से संस्कारों से परमात्मा ने मुक्ति दे रखी, उन्हें बैठ कर करी, तो समाधिस्थ होके बहुत ऊपर तक जाने लगी समाधि उसको, लेकिन वो सतलोक में नहीं जा सकते समाधि से। हमने तो इतना करना जो दास आपको बतावे, जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, जा में खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगा। जैसे हाली बीज बोता है और बैल चल रहे हैं, और रास्ते के साथ साथ कोई यात्री आ जाता, वो गाँव घर पूछता है मैंने उस गाँव में जाना है, क्या मैं रास्ते ठीक चल रहा हूँ, तो हाली हल नहीं रोकता, चलता चलता, क्योंकि उसको बड़ा टाइम कीमती होता है, थोड़ा समय होता है, बारिश की हुई होती है उसी समय होती है, फिर बाद में सूख जा तो बीज उगा को नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना काम करता रहता है, उससे बात भी बताता है, लेकिन आज से बीज जो छोड़ रहा है ध्यान वहां रहता है, और उसको एक दाना भी आगे पीछे नहीं होने देता। तो कहते हैं जैसे हाली बीज धुन, बीज में उसका धुन लगी हुई है, और पंथी से बतलावे, ता में खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगा। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कि नारद मुनि मुस्काए रहे, यो भी समाधि ला ला कर थक चुका, फिर आज कहने का है भाई कोई वार पार नहीं मिलता इसका, मुस्काए रहे, खिसियाने से होते हैं फिर लास्ट में ये। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्तगोरख से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। यानी अदम सुल्तान भी वहां तक नहीं पहुंच गया समाधि से, मालिक का तकिया कलाम यानी आसन सिंहासन बहुत ऊपर है। अब बच्चों ये सारा कुछ बताने की दास को इसलिए आवश्यकता पड़ेगी कि ये कथा जो सुनाई थी शंकर जी, वो परम पिता परमात्मा पर जाकर रुकी। आप क्या बताते हैं, जा कमला पर कमल अनंता, जा से अगम शब्द में ममता, सुनत शब्द ब्रह्म हो जाई, लोक दीप ब्रह्मंड पाई, जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, सुनो गोरीजा ज्ञान जात। कि उस बहुत ऊपर वहां पर वो पूर्ण परमात्मा रहता है, क्योंकि परमात्मा बता ही दिया था, सबको बताते हैं ज्ञान सृष्टि रचना, क्योंकि सारे बच्चे उसी के तो हैं, उसको तो इतना फर्क नहीं किसी में। जैसे एक पिता के कितने बेटा बेटी हो, किसी में भी इतना भेद नहीं हो सकता, आत्मा नहीं मानती। इसी प्रकार उसमें चाहे कोई निकम्मा भी हो जाता है तो भी उसके प्रति वो भाव खराब नहीं होता, अपने कर्म फोड़ेगा क्या करेगा। तो इसी प्रकार यहां बताते हैं, इनको सबको ज्ञान दिया, वही ज्ञान सुना सुनाया शंकर जी बता रहा है, लेकिन ये बहुत समर्थ शक्ति है, ये भी इनके अंदर अध्यात्म ज्ञान भरा पड़ा है, तो इनके मुख से जो उच्चरित होती है वाणी वो भी काफी असर करती है। और ये कथा मान ली की सुनाई लास्ट में, अब सुनो अमृतवाणी। जहां पुरुष पुरंजन बसे पुरातन, आदि पुरुष वो दिव्य पुरुष जहां रहता है, सुनो गोरीजा यो ज्ञान जातक, अनंत कोटि जाके ब्रह्मा विष्णु और मुरली मुद्र बजाओ कृष्णम, उसके अनंत कोट है ब्रह्मा विष्णु, और ये कृष्ण जैसे मुरली बजानी है। अनंत कोटि जाके अवतारा, जैसे गगन मंडल में अवतारा, कीर्तिनाद भणो और दंगी, अनंत कोटि है उसके शंभु संगी, ते शंभु मारे जैसे कि कितने को उसके पास देव पुरुष बैठे। अनंत कोटि जाके देवी दासी, सत्य पुरुष अविगत अविनाशी, ब्रह्मानंद पद सुरती लगाओ, अमर कच्छ पद पारस पाओ, सुने गुने सूंघे और देखे, मूल उचार है करे विवेक है, कोटि तिमर मिटे हैं अंधियारा, सुनो गौरी तुम ज्ञान हमारा, निसंदेह निरंतर ध्याओ, 14 भवन पलक फिराओ, परम हंस का ज्ञान प्रकाशा, अंध तिमर गिरजा का नशा। अब जो दास इससे वो तिलों वाला तेल निकालना चाहता है वो ये है, वो अंडा गंदा पड़ा था,
और शिव जी ने उस परमात्मा की महिमा बताई लास्ट में सारी, उसका प्रभाव बनता तो अमर कथा सुनाई जाती है, और ये अधिकारी के मुख से सुनाई जाती है, असर करती है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसा था। पृथ्वी पर ऐसा कोई ऋषि नहीं था जो एकाक पूछा करते, हम कथा सुना दे, पाठ कर दे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि 7वें दिन रजत आ जाना था उनके द्वारा किए गए पाठ और कथा का। स्वर्ग से सुखदेव बुला गया, वो सुखदेव राजा जनक के साथ ऊपर गया था। अब वहां अपने कर्म भोग रहा है, फिर वो नीचे पुष्प योनि में आएगा, और हो सकता है मालिक भी मिल जाए इसको, जैसे बाबा नानक को मिल गए, वो नानक जनक ही तो थे। तो बात तो बनेगी तभी जब पूरा गुरु मिलेगा, जैसे आप पर जाओगी, बेसिक स्वर्ग में बैठा रहा, वहां कुछ नहीं मिलना, अपनी पूंजी खत्म करा। तो वहां से आके उसने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब उसको जितना लाभ होना था उससे हुआ। ऐसे ही शंकर जी के मुख से निकली परम पिता की अमर कथा का असर इतना हुआ कि वो पंछी तो अंडा स्वस्थ हुआ, वो पक्षी बन गया, वो आत्मा विचार जो होगी इस कथा से। और बच्चों, वाणी से गुरदास वाणी सुनाता है, संत गरीबदास जी के अमृत मुख से निकली, परमात्मा से सीधा ज्ञान आया, उस पाक साफ आत्मा के माध्यम से कलमबद्ध हुआ। आज दास के ऊपर मेरे पूज्य गुरुदेव की रजा हुई, वो ज्यों की त्यों, वो सौ सिद्ध वाणी आज दास के मुख से जो तुम सुन रहे हो और आगे सुनते रहोगे, रिकॉर्ड होती है, ये आपके ऊपर और सब जीवों के ऊपर ऐसा अजब गजब असर करेगी, अफेक्ट करेगी, जैसे उस पक्षी कंधे अंडे पे की थी। तो इस मालिक की रजा को कौन समझ सके है। अब ये ऐसे अरबों खरबों जीवों को फिर से पुरुष जीवन प्राप्त होगा, जहां जहां वाणी चलेगी उनके ये जीवन छूटेंगे। अब बच्चों, ये तो कथा हुई पूरी के पार्वती को समझा दिया, उसका ध्यान लग गया, विचार करने लगी, उसमें उसको नींद आ गई, समाधिस्थ होगी। उधर से वो गंदा अंडा स्वस्थ होकर के और पक्षी बनकर ओंकारे बनने लग गया। तो बच्चों, शिव ने देखा कि ये क्या चक्कर पड़ गया, पार्वती तो बोल ही नहीं रही, आवाज कहां से आई, ये हमारा ज्ञान किसने सुन लिया। जबकि परमात्मा सबको कसम दिलाता था कि ये ज्ञान की तो और न जा, अधिकारी बिना नहीं बताना। जब तक पार्वती अधिकारी नहीं बनी, 108 जन्म मरती रही, बताया नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी, जाको कहना ये अमर कहानी। कबीर साहब ने बताया गरीबदास जी को कि आम आदमी को क्या बताना। अब आप सारे अधिकारी होगी, क्योंकि अब परमात्मा ने फिक्स टाइम कर रखा था, वह ठीक आ गई, और आप